मेरी शादी को 7 इयर्स कंप्लीट हो गए थे, बट कंसीविंग हो रही थी, उसके बाद में कंटिन्यू नहीं हो पा रही थी। कई सारे इश्यूज आ रहे थे, जैसे बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही थी, कार्डियक एक्टिविटी नहीं हो रही थी। तो इसके बाद में हमें 5 to 7 मिस्ड अबॉर्शन कराने पड़े। देन उसके बाद हमने गुड़गांव में काफ़ी हॉस्पिटल्स ट्राई किए, हमें कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। उसके बाद लास्ट ईयर मार्च में हम डॉक्टर प्रीति से मिले। तो डॉक्टर प्रीति से मिलने के बाद मुझे बिलीव हुआ कि शायद इस बार हमारा सब कुछ ठीक जाएगा, क्योंकि मैम ने जिस तरह से हमें समझाया था, तो हमें पूरा ट्रस्ट था कि इस बार हमारी जो प्रेगनेंसी होगी वो 100% सेफ होगी। देन उसके बाद हमने मैम ने जैसे जैसे हमें एडवाइस दिया, हमने वैसे फॉलो किया। सारी एडवाइस फॉलो करने के बाद में मैंने कंसीव किया लास्ट ईयर, और उसके बाद में अब मेरे 9 मंथ के बाद में हमने बेबी को बर्थ किया। उसके बाद बेबी भी 100% सेफ है और मैं भी 100% सेफ हूँ। तो रानी जब हमें दिखाने आई थी तो इनकी हिस्ट्री में ऐसा था कि इनका एक पहले बेबी सिजेरियन से हो चुका था, जो कि होने के एकदम थोड़े घंटों के बाद ही जीवित नहीं रह पाया। और उसके बाद सक्सेसिव प्रेगनेंसी में इनके फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर ही सारे मिसकैरेज हो जाते थे। तो रफली आई थिंक 4 या 5 मिसकैरेज इनके थे। तो ये काफ़ी परेशान थी, क्योंकि प्रेगनेंसी हो रही थी लेकिन ठहर नहीं रही थी, और ये बहुत ज़्यादा उत्सुक थी कि इनका प्रेगनेंसी हो। तो उसके लिए पहले हमने इनके सारे ब्लड टेस्ट किए, और फिर उसके बाद मैंने इनको सजेस्ट किया कि हमें एक इनका छोटा ऑपरेशन करना चाहिए दूरबीन से, लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी। और लैप्रोस्कोपी एंड हिस्ट्रोस्कोपी करने के बाद हमें पता चला कि इनको एक एडेनोमायोसिस नाम की प्रॉब्लम भी थी, जिसके लिए पहले हमने इनको ट्रीटमेंट दिया और उसको सप्रेस किया, और उसके बाद फिर हमने इन्हें बोला कि आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करो। तो इनकी प्रेगनेंसी तो जल्दी हो गई थी, लेकिन इनकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं होती थी। तो उसके लिए भी फिर इनका पूरा ट्रीटमेंट चला, और काफ़ी क्लोज मॉनिटरिंग में इनकी प्रेगनेंसी हमने रखी। प्रेगनेंसी के दौरान इनको एक तो शुगर की प्रॉब्लम डेवलप हुई, और एक IHCP जिसको हम कहते हैं ऑब्स्टेटिक कोलिस्टेसिस, जिसमें लिवर भी इन्वॉल्व होता है, वो वाली प्रॉब्लम भी शुरू हुई। तो 2 मेडिकल प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इनको मेडिसिन पे शुरू किया गया और प्रेगनेंसी को फिर क्लोज मॉनिटरिंग किया। तो फाइनली फिर इनकी डिलीवरी हमने प्लान करी थी 37 वीक्स पे, और नाउ शी इज़ ब्लेस्ड विद अन हेल्दी बेबी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस इसलिए था क्योंकि एक तो कोई लाइव इशू नहीं था इनके पास, रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे थे, और उसके लिए हमें बहुत सारे टेस्ट और बाकी क्या फर्दर ट्रीटमेंट करें वो देखना पड़ा था। डॉक्टर प्रीति मेरी लाइफ की सबसे बेस्ट डॉक्टर है। डॉक्टर प्रीति के लिए जितना भी मैं बोल सकती हूँ वो हमेशा के लिए कम ही होगा, क्योंकि भगवान के बाद अगर कोई दूसरा मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है तो डॉक्टर प्रीति है। थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति के लिए।